कभी भूलोगे भी नहीं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ। तो थोड़ा सा तो आपने देखा ही होगा। सबसे पहली अच्छाई तो आपको ये दिखी गई होगी कि ये बहुत अच्छे से कंपाइल्ड है, सिस्टमैटिक है, ब्रीफ है, क्लियर है, यूनिफॉर्मिटी है इसमें। यूनिफॉर्मिटी ये मैं बता देती हूँ, यूनिफॉर्मिटी का जब हम बात करते हैं तो इसमें टर्म्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। जैसे जेंडर न्यूट्रल है, इसमें मेल फीमेल ही नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर भी है। तो ज़्यादातर इसमें मेल फीमेल की बात अगर कहीं पर भी ही शी आएगा तो वो इन तीनों को काउंट करता है, ठीक है। उसी की तरह यहाँ पर मेंटल इलनेस, पहले जो है अनसाउंड माइंड्स वगैरह होते थे, तो ये वर्ड्स ल्यूनाटिक, अनसाउंड माइंड्स, ये सारे वर्ड्स हटाकर इन्होंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर मेंटल इलनेस डाल दिया। और चाइल्ड की भी एज वेज छोड़ दिया, जो भी 18 ईयर्स से कम का सॉरी साइन मैंने गलत लगा दिया है, जो भी 18 ईयर्स से बड़ा जो छोटा जना है उसको हम चाइल्ड में मानते हैं। तो ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है। उसके बाद अगला इसका पॉजिटिव क्या आता है कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंगिंग इट विद इन द एम्बिट ऑफ पीनल। तो इसमें टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन हटाइए, एक एग्जांपल दे देती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में अब टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी कैसे, ईमेल वगैरह जो भी हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है अब वो हमारे बीएनएस में शामिल हो गई है, ठीक है। अगला हमारा इसका क्या पॉजिटिव है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी सर्विस। अभी जो मैंने आपको बताया कम्युनिटी सर्विस में क्या हो सकता है, वो कभी ट्रैफिक पुलिस अगर ट्रैफिक नियम छोड़ा है तो आपको वहाँ पे भेज सकते हैं, कभी सफाई के लिए भेज सकते हैं, कुछ भी आपको जो भी जज प्रिस्क्राइब करे वो कम्युनिटी सर्विस होगी। उसके भी अलग अलग रूल्स हैं, 6 प्रॉब्लम्स के लिए, उसको 6 क्राइम्स के लिए, वो हम आपके बताएंगे आपको। फिर डिलीशन ऑफ सिडेशन, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिडेशन का क्लॉज जो है वो हटा दिया गया है, इससे कि वी हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम कॉलोनियल ओरिजिन्स। तो जो ब्रिटिश ने हम पे कंट्रोल करने के लिए सिडेशन का लॉ लगाया था, इसको हटा दिया है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, वो मैं आगे बताऊंगी। और एक और चीज़ बहुत अच्छी इन्होंने की है कि अटेम्प्ट टू सुइसाइड हटा दिया है। अटेम्प्ट टू सुइसाइड हटा दिया है, अडल्ट्री हटाया है 497, और अननेचुरल सेक्स, ये सारे हटा दिए। इनको हटा तो दिया लेकिन इनकी जगह कुछ और नहीं लाए हैं, तो इसमें भी अभी कुछ कमियां हैं जो कि हम नेगेटिव्स में पढ़ लेंगे। एक और बहुत अच्छा काम हुआ है प्रॉपर्टी में, अब इनटैंजिबल प्रॉपर्टी भी आ गई, जैसे कॉपीराइट्स वगैरह हैं अब वो भी प्रॉपर्टी में ही आ जाते हैं, जो कि पहले नहीं था। ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी क्राइम्स, इनको भी इंक्लूड किया है। ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे टेररिज्म हो गया, मॉम लिंचिंग और स्नैचिंग, इन सबको भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और रिडंडेंट सेक्शंस, जैसे कि अभी मैंने पीछे कहा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में हटा दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे 377 ही पहले रिवोक कर दिया था, तो इन सबको अब प्रॉपरली रिमूव कर दिया गया है। तो ये तो कुछ इसके पॉजिटिव्स हैं। तो बीएनएस के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हैं, जैसे कि हर कितना स्टैचूट के होते हैं। लेकिन अभी ये स्क्रूटनाइज होगा, इसमें भी अमेंडमेंट्स होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अपने नियम आएंगे, प्रेसिडेंट सेट होंगे, और हम उससे भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें अभी कुछ और चीज़ें थी जो इंक्लूड की जा सकती थी, टाइम के साथ वो भी सारी आएंगी, जो हमारे नज़र से हमें जो लग रही हैं और जो मैंने अभी तक पढ़ा है उससे मेरे को समझ में आई। उनमें से कुछ ये है कि नो गाइडलाइंस और पैरामीटर्स टू डिसाइड द मैनर एंड टर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस पर आपने पनिशमेंट तो डाल दिया, लेकिन उसकी डिटेल्स कब देनी है, कितनी देनी है, क्या होगा, इसकी डिटेल्स अभी नहीं आई है। शायद ये जजेस अपने आप थोड़ा करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया जा सकता था और उनको सिविल क्राइम बनाया जा सकता था, जिससे कि हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स पर प्रेशर कम पड़ता। जैसे जैसे डेफेमेशन, इसको एक सिविल सूट भी बनाया जा सकता था, तो कोर्ट्स का टाइम बच जाता। उसके अलावा कुछ ऐसे नॉन प्रोडक्टिव और नॉन ट्रायल इश्यूज हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जिनको कि आप क्रिमिनल लाइन से हटाकर कोई ऑल्टरनेटिव तरीके, कोई और रेजोल्यूशन के तरीके लाए जा सकते थे, जिससे कि कोर्ट्स पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस का लोड थोड़ा सा कम हो जाता। फिर ओवरलैप विद स्पेशल लॉज, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गेनाइज क्राइम में टेररिज्म भी डाल दिया गया है। तो इस तरह के कुछ ऐसे जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। यूएपीए से लिया गया है, इसमें मकोका से लिया गया है, गुजरात का सीटीओसीए, इन सब से यहाँ पर लिया गया है। तो कुछ जगह पर ये ओवरलैप भी करेंगे कि सेंटर का है या स्टेट का है, कहाँ पर करें। तो जहाँ पे ओवरलैपिंग होगा शुरू में तो एटलीस्ट वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होना जायज़ है, और अभी बहुत सारी इस पर क्लैरिटी नहीं आई है, बट वी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली होगी और क्लैरिटी आएगी भी जैसे जैसे डिसीजंस होंगे। कुछ तो इसमें और भी प्रॉब्लम्स आएंगी कि जो जून के सेशन है उसको जुलाई में, अगर वो 1 जुलाई तक कंटिन्यू कर रहा है, क्या करें, ये भी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इन्होंने सेक्शन 377 जो भी मैंने पीछे बताया हटा दिया है आईपीसी का, तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन
जो इनकी कम्युनिटी है उसके बारे में कोई ज़्यादा इसको एड्रेस नहीं किया है। तो अगर रेप होता है तो वो अभी यहाँ पर सिर्फ फीमेल्स का दिया गया है। तो इस अगर क्राइटेरिया में अगर ट्रांसजेंडर्स आते हैं तो उनको यहाँ पर ना लेकर ह्यूमन बॉडी वाले सेक्शन में लिया जाएगा। और ये एक हमें यहाँ पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके लिए कुछ अभी जल्दी किया जा सके। उसके बाद एक है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने डिजिटल हम डॉक्यूमेंट्स भी लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑडियो विजुअली भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने पर्सनल है? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? हमें अपनी मशीनरी को आगे बहुत बढ़ाना पड़ेगा। इट्स अ चैलेंज, देखते हैं आगे क्या होता है। एक और जो पॉइंट समझ में आ रहा है वो ये है कि बच्चों के लिए जो एक्सेप्शंस हैं उसमें 7 साल की एज रखी गई है, जबकि यूनाइटेड नेशन भी कहता है कि ये एज जो है 12 ईयर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो हम सोच सकते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी, हम ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ डिबेटेबल इशू, बट इस पर भी ध्यान दिया जा सकता था। तो लास्ट जो मैं एक इसमें ये भी आपको अभी क्लॉज आएगा, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मतलब अगर मैंने अपनी गलत आइडेंटिटी बता के शादी कर ली है किसी से, किसी को इस झांसे में फंसा लिया है और शादी नहीं कर रहा हूँ, सॉरी शादी नहीं किया, लेकिन उसको वादा देकर उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल फेवर्स मांगे हैं, तो ये भी एक क्लॉज हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये प्रूफ कैसे किया जाएगा कि फॉल्स मैरिज था या नहीं। इसको प्रूफ करना थोड़ा सा कोर्ट ऑफ लॉ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक ओवरव्यू तो आपको मिल ही गया होगा। अब ये डिफरेंसेस बिटवीन आईपीसी और बीएनएस, ये सारा कुछ हम टैबुलेटेड फॉर्म में करेंगे, सारा कुछ मेरे पास रेडी है, लेकिन इसको हम लेंगे अगली क्लास में, अगले में, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। अभी आप पहले इसको चैप्टर्स को याद करो और जो मैंने स्टोरी बताई है ना उसको अच्छे से दिमाग में बिठाकर, ये 20 सेक्शंस तो आपको 20 चैप्टर्स तो याद ही हो जाएंगे। तो जो हमारे अब जो 3 नए लॉज आए हैं उसमें अभी हमने एक ही करा है, उनके उसका पूरा हमारा एम क्या है कि सभी लोगों को उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके, इंडियन सिटीजन्स के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। और हमारा सबसे बड़ा इसमें एम क्या है कि पनिशमेंट ना मिले, पनिशमेंट की जगह क्या मिलना चाहिए, जस्टिस। ओके, सो दिस इज द होल एम बिहाइंड द एक्ट। और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो don't forget to like, comment and subscribe. If you have any questions you can ask and I'll try to clear it. Thank you for watching. Don't forget to press the notification bell and see you in the next video जिसमें हम आगे compare करेंगे. Thank you.